जब एक आलीशान शानदार स्कूल था, एक ऐसा स्कूल जिस स्कूल में सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए तैयार, एक ऐसा स्कूल जिसको ज्वाइन करके हर बच्चा ब्रांड कंपनी, एक ऐसा स्कूल जिसका स्लोगन था ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ऐसे ही प्रिंसिपल ने एक अर्जेंट मीटिंग और स्कूल के सभी टीचिंग स्टाफ को बुलाया। मीटिंग तकरीबन 2 से 2.5 घंटे चली और उसके तुरंत बाद प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया कि सभी पेरेंट्स को संडे को इनवाइट किया जाए, एक ग्रैंड सेरेमनी होने वाली और सभी स्टूडेंट को भी बुलाया। सभी पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट संडे का वेट और सब जैसे ही संडे आया सब धज के तैयार होके स्कूल पहुंचा। सभी पेरेंट्स अपने आप में बड़े एक्साइटेड कि आज कुछ नया होने वाला है बच्चों के। पेरेंट्स को ऑडिटोरियम में जाने के लिए कहा जाता है और उसके बाद सभी पेरेंट्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। तभी रूम में इवेंट ऑर्गेनाइजर एंटर करती है और वो सभी पेरेंट्स को थैंक यू बोलती है और उन सबका वेलकम करती है कि आज के दिन इस इवेंट में आने। साथ साथ वो सभी पेरेंट्स को ये भी बताती है कि आज उन्हें स्कूल में ड्राइंग करने के लिए बुलाया गया है। सभी पेरेंट्स शॉक, हमें ड्राइंग करने के लिए बुलाया गया है? क्या हमने आज का अपना संडे का दिन ड्राइंग करने के लिए वेस्ट किया है? हमारे पास बहुत काम होता है और हम आज का दिन अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। सभी की यही शिकायत। कुछ पेरेंट्स ने कहा हमें तो ड्राइंग आती ही नहीं, वो तो हम 5th स्टैंडर्ड में ही भूल चुके कि ड्राइंग क्या होती है। कुछ पेरेंट्स ओवर एक्साइटेड थे, वाओ अब आज हमको अपना बचपन जीने का मौका मिलेगा, बहुत दिनों बाद हम कुछ नया करेंगे। एनी हाउ इवेंट मैनेजर सबको कन्विंस कर लेती है। सभी पेरेंट्स को एक शीट, रबर, पेंसिल और शार्पनर प्रोवाइड किया जाता है और सभी को एक क्रेयॉन्स बॉक्स भी दिया जाता है। साथ में ये इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है कि इसमें 10 कलर हैं, कुछ आपको यूज करना है और जो लेफ्ट ओवर कलर है वो दूसरे ग्रुप को दिया जाएगा। लेकिन किसी भी पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि वो दूसरा ग्रुप उनके खुद के बच्चों का है, स्टूडेंट का ग्रुप। और ये चीज इवेंट मैनेजर 2-3 बार रिपीट करती है कि कलर को सेलेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि कलर सेलेक्ट करते हैं और अपनी ड्राइंग शुरू करते हैं। 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, तब अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और वाकई में जो उनकी ड्राइंग होती है वो वाकई में बेहद खूबसूरत होती है, बेहद प्यारे रंग भरे गए होते हैं और वो खुद अपने आप में खुश होते हैं कि हाँ भाई हमने अच्छा किया, बहुत दिनों बाद भी हम अच्छी ड्राइंग बना। अब दूसरे रूप में रबर, पेंसिल, शार्पनर सब प्रोवाइड करवाती है। साथ में वो लेफ्ट ओवर कलर्स भी उनको दिए जाते हैं। बच्चे भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में लग जाते हैं और वो बेहद खूबसूरत ड्राइंग बनाते हैं। लेकिन जब वो बच्चे उन कलर्स को देखते हैं उनका मूड ऑफ हो जाता है। बट इवेंट तो करना था, बेचारे जो भी था उनके पास वो उसी से कलर करना शुरू कर दिया। अब दोनों ग्रुप को एक दूसरे के आमने सामने बिठाया जाता है, एक तरफ पेरेंट्स, दूसरी तरफ स्टूडेंट, और उन दोनों का आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करवाया जाता है। तभी प्रिंसिपल मैम, सभी पेरेंट्स अपनी अपनी ड्राइंग, दूसरे पहला ग्रुप अपनी अपनी ड्राइंग को लेके उन बच्चों को दिखाने लगता है। बच्चे बेहद खुश कि उनके मम्मी पापा ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्हें आइडिया ही नहीं था कि उनके मम्मी पापा इतनी अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं। वो बहुत ही खुश थे और पेरेंट्स भी खुश क्योंकि उनके बच्चे उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। अब उठाते हैं और सबको दिखाते हैं,
आप सोच सकते हैं उस वक्त पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा जब वो अपने बच्चों की ड्राइंग देखते हैं। वो सब थक पका जाते हैं और उनमें से एक पेरेंट बोल पड़ता है, ये तो सारी ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, व्हाइट एंड गोल्डन कलर की है, इनमें तो कोई कलर ही नहीं है। तब एकदम प्रिंसिपल मैम बोलती, एग्जैक्टली, मैंने आज का इवेंट इसीलिए ही रखा है कि हम वेल एस्टेब्लिश हैं, हम अपने आप को डेवलप कर चुके हैं, आज हम इस कंडीशन में हैं कि हम दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग भी अपना अपना बेस्ट सेलेक्ट करने में लगे रहते हैं और हमने दूसरे ग्रुप के बारे में सोचा ही नहीं कि हमने उनके लिए क्या छोड़ा, जबकि मैंने सबको पहले ही वार्न किया था कि दूसरा ग्रुप भी है जो उसके लेफ्ट ओवर कलर्स को यूज करेगा, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। यानी हमको अपनी अपकमिंग जनरेशन को हेल्प करना, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, जो हमारे पास जितनी नॉलेज हमें है हमको वो उनसे शेयर करना है, अपने साथ ले नहीं जाना है, प्लस उनको हमेशा मॉरली और फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। आज मैं स्टोरी आपको ये इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि ग्लोबल वुमेन पावर हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली बिल्कुल यही काम करती है। वो हर फीमेल के पीछे एक बैक सपोर्ट की तरह खड़ी है। हम सब जानते हैं वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड, वो सशक्त है, वो टैलेंटेड है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए उन्हें किसी न किसी के सहारे की, एक सपोर्ट की जरूरत होती है, एक रिसोर्स की जरूरत होती है, और ग्लोबल वुमेन पावर। आइए अब हम चलते हैं हमारे आज के इवेंट की तरफ, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद आवर मेंबर्स। जी हाँ, हम सब ग्लोबल वुमेन पावर के मेंबर्स हैं और हम सब फ्रेंड्स हैं। आपने एक बात तो सुनी होगी, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। लेकिन हम यहाँ अंताक्षरी शुरू करने नहीं आए, बल्कि यहाँ हम सब लोग अपनी अपनी फीलिंग एक दूसरे से शेयर करने आए, एक दूसरे को बताने आए हैं कि हम लोगों ने अपनी लाइफ में क्या क्या फेस किया, कैसे हम ग्लोबल वुमेन पावर से जुड़े और ग्लोबल वुमेन पावर से पहले की लाइफ और उसको ज्वाइन करने के बाद हमारी लाइफ में क्या क्या अंतर आया। और अब हम चलते हैं हमारी सीनियर मोस्ट मेंबर से, जो कि एक तरह से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हैं और हमारा मॉरल सपोर्ट भी है, जो हमेशा हमें मोटिवेट करती रहती हैं और हमेशा बोलती हैं, हाँ बच्चा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और इसी से मेरी खुशी दुगनी हो जाती है। चलिए हम चलते हैं उषा जी के पास। हेलो मैम। हेलो, थैंक यू नलिनी। जी मैम। Myself Usha Gaba. Actually, I am LICian. I did job in LIC about 38 years, Life Insurance Corporation of India, and I got retirement from those services in June 2020. अब आफ्टर रिटायरमेंट मेरे लिए एक चैलेंजिंग समय शुरू हुआ कि इधर आई शुड सिट एट होम or I should do something for the society. And that was not possible because of that pandemic period was in peak. तो बहुत ही मुश्किल था एक वर्किंग वुमेन के लिए घर पर बैठना। तो मुझे लगता था कि मेरे लिए संभव नहीं है। तो बच्चे भी मेरे एक बेटा मेरा आजकल यूके में है, PwC में, he is settled there. And daughter, she is doing graduation in Pune Symbiosis College. मुझे लगा कि मैं घर पर बैठना बहुत ही मुश्किल लग रहा था मुझे, तो मैंने मुझे मेरी फ्रेंड ने ऑफर किया कि why don't you join this global women power. I joined. इसकी एक मेन अट्रैक्शन ये थी कि इसका उद्देश्य वुमेन को एजुकेट एंड एनहांस एंड एम्पावर करना। ग्लोबल वुमेन पावर ने हजारों महिलाओं को उनको मदद पहुंचाई और उनको सशक्त किया। ये एक उत्कृष्ट कार्य कर रही थी ग्लोबल वुमेन पावर। मुझे ज्वाइन करके इसे बहुत अच्छा लगा और मेरे एक ड्रास्टिक चेंज मुझ में भी आया। मैं बहुत शाई, हेजिटेशन, मैं सबके सामने बात करने में भी मुझे लगता था, बट आई गॉट ड्रास्टिक चेंज इन माई लाइफ। I became more active, I became more confident, because एक जज्बा जो कुछ कर गुजरने का
होता है ना अंदर, तो आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता। एक सशक्त महिला जब आगे कदम उठाती है ना, तो उसका पूरा परिवार आगे बढ़ता है, परिवार आगे बढ़ता है तो उसका गांव आगे बढ़ता है, गांव से पूरा राष्ट्र उन्नति करता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी सबको कि लेट्स ज्वाइन अवर हैंड्स and do hard work for our organization, because hard work always definitely pays, and success occurs when your dreams gets bigger than your excuses. मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर ग्लोबल वुमेन पावर को उस उन्नति के शिखर तक पहुंचाएं और जन जन तक हम अपना ये उद्देश्य सफल करें अपना। और मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर सब महिलाओं को सशक्त करें। और मैं आज गर्व के साथ कह सकती हूँ कि वी आर टुगेदर ग्लोबल वुमेन पावर इन वुमेन। लेट्स हैव बिग हैंड्स फॉर द ग्लोबल वुमेन पावर इन वुमेन्स। थैंक यू सो मच नलिनी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आपका सपोर्ट हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहे और हमारे साथ आप हमेशा इसी तरह से जुड़े रहिए। अब हम चलते हैं तेजांशु के पास और जानते हैं तेजांशु की जर्नी कि उसने कैसे सब कुछ किया, ग्लोबल वुमेन पावर के साथ उसकी लाइफ कैसी थी और कैसी है। पहले तो बहुत थैंक यू आप सभी का, ये आज अपना संडे का वैल्यूएबल टाइम ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए, तो थैंक यू एवरीवन। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अराउंड 2017 में ग्लोबल वुमेन पावर को ज्वाइन किया था। तो दैट टाइम आई वाज हैविंग अ लाइक 4 months बेबी एंड आई हैड नो आइडिया दैट व्हाट टू डू। अभी घर पे रहना है, बच्चे को संभालना है, और मैं अपना सीए कोर्स कर रही थी, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। सब लाइक कुछ सर्कमस्टांसेस थे, तो शादी हुआ, बच्चा हुआ, फिर उसके बाद में ये सब। तो दैट टाइम मेरा एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि ऐसे करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर तुम कुछ करना चाहती हो घर पे बैठे बैठे तो जस्ट ज्वाइन दिस और एक बार देखो कैसे आगे जाता है। तो फिर मैंने वो टाइम में अराउंड सितंबर में 2017 में मैंने ज्वाइन किया था। तो कुछ भी मतलब बेसिक कंप्यूटर मुझे आता था, मैंने आर्टिकलशिप वगैरह किया था, बट बहुत सारी चीजें सीखी। मतलब इवन जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि गूगल ड्राइव जैसी भी कोई चीज होती है। तो धीरे धीरे सारी चीजें सीखी, कैसे है, कैसे स्काइप अकाउंट, मतलब आई वॉज नॉट अवेयर। ये सिंपल आजकल तो बच्चे सभी जानते हैं, बट उस टाइम में मतलब इतना नहीं होता था। ऑफिस में भी गए अगर हम लोग आर्टिकलशिप के लिए, तो अपना काम करके वापस आ जाते थे। तो बहुत सारी चीजें देखी, पता चला, वहां पे पता चला कि यूएस में ये है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे अलका जी के साथ, बहुत सारी हमारी जो फाउंडर हैं ग्लोबल वुमेन पावर की, उनके साथ चीजें सीखी। फाइनेंशियली तो सपोर्ट मिला ही, पर्सनालिटी भी इम्प्रूवमेंट हुई। आप बातें करते हैं लोगों से, और जैसे उषा मैम ने बोला कि जब एक महिला सशक्त होती है तो उसका परिवार सशक्त होता है, और जब परिवार सशक्त होता है तो ऑब्वियसली गांव सशक्त होता है, राष्ट्र सशक्त होता है। तो बहुत सारी चीजें मेरे को खुद में, अपने फैमिली में बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुए, और स्टिल आई एम लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स। जो भी है चीजें, अभी भी ऐसा नहीं है कि रुक गया है कोई चीज आके, बट ये है कि अभी भी जो भी मैं हूँ, मेरी पर्सनालिटी जो भी है, उसमें ऑलमोस्ट 80% जो बोलते हैं हाथ है, वो ग्लोबल वुमेन पावर का है। तो जैसे भी कॉन्फिडेंटली मैं बात कर सकती हूँ। तो कैसे होता है, आप एक एज रहती है आपकी 23, 24, 25, तो कैसे आप डरे से, सहमे से, आपको नहीं पता है। ऑब्वियसली आप पढ़ाई करते हो, सब कुछ करते हो, बट आपको नहीं पता है कि बाहर का वर्ल्ड कैसा है, कैसे बातें करनी है, कैसे सारी चीजें, मतलब कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, किससे क्या बात करनी है। तो वो सारी चीजें मेरे को समझ में आई, और मेरे बिहेवियर में भी एक ड्रामेटिक चेंज हुआ ये करके। सो दैट्स इट, दिस इज माय जर्नी, शॉर्ट जर्नी, अभी मैनी मोर इयर्स टू गो। तो थैंक यू तेजांशु इतनी सारी चीजें बताने के लिए। और आपकी जर्नी मैंने भी देखी है, वाकई में इंस्पिरेशनल है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है तुमसे। थैंक यू। अब हम चलते हैं विजेता के पास और जानते हैं विजेता की जर्नी कैसी थी ग्लोबल वुमेन पावर के साथ। थैंक यू नलिनी, मुझे हम सबको इनवाइट करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए।
क्योंकि एक्सपीरियंसेस कई बार लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं, है ना। और मैंने ये जर्नी शुरू की थी, आई थिंक मुझे काफ़ी साल हो गए हैं ग्लोबल वुमेन पावर के साथ, एंड मैंने शुरुआत की थी 2012 में, जब आई थिंक लोगों ने जूम स्काइप के बारे में ज़्यादा सुना भी नहीं था। मेरा बैकग्राउंड भी आईटी रहा है, एचआर बैकग्राउंड रहा है, एंड मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि उस टाइम पर घर से कैसे काम करते हैं, एंड उस टाइम पर कंप्यूटर के नॉलेज को लेना, बट उस टाइम पर जब ग्लोबल वुमेन पावर को मैंने जाना, फाउंडर को जाना, और मुझे मौका मिला कि मैं डिजिटली काम कर सकूं। डिजिटल इंडिया का स्लोगन तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी लेट हमें बताया, लेकिन हम ऑलरेडी डिजिटल काफ़ी पहले से हो चुके थे। और जब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला, यूएस कल्चर के बारे में सीखने मिला, एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट केवल दिखने से नहीं होता है, बट हमारे बिहेवियर से, हमारे बात करने के तरीके से। सो ये सारी चीज़ें मुझे सीखने मिली, और ये कुछ दिन का नहीं था, कुछ साल का नहीं था, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे 9 साल हो चुके हैं ग्लोबल वुमेन पावर के साथ। एंड मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी में, मेरे बात करने के तरीके में, एंड क्लाइंट फेसिंग, सब हर चीज़ में मैंने सिर्फ पाया है। एंड 9 साल कम नहीं होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम करने में, लेकिन एक स्टेबिलिटी आई है, एक माइंडसेट बना है। मैं क्योंकि एक सिंगर भी हूँ, मैं गाती भी हूँ, मैं शोज भी करती हूँ, तो उसके साथ मुझे मेरे ख्वाब पूरे करने का भी समय मिला है, टाइम मिला है। और सच में ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक वुमेन अपने हर तरीके के टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में ऐसा होता है कि अक्सर लड़कियों की शादी हो जाती है और उसके बाद वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, फैमिली होता है, लेकिन घर पर रहकर आप अपने आप को डेवलप कर सके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है ग्लोबल वुमेन पावर ने दिया है। सो मैं सोचती हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ते जाए और अपने ख्वाबों को पूरा करते जाए। मैं इतना ही कह सकती हूँ इस वक्त। थैंक यू। विजेता, आपने कहा जैसे आप सिंगिंग भी करते हो, प्लीज आप हमें एक गाना सुनाओगे? ओके, ये तो कभी सोचा नहीं था। मैं 4 लाइन गाऊंगी, एंड जैसे कि हम सारी फीमेल्स हैं, सबका अलग अलग बैकग्राउंड है, एंड सो एक एनकरेजमेंट है कि किसी भी सिचुएशन में कभी भी हौसला टूटने ना पाए, कैसी भी सिचुएशन हो। सो ये आप सबको डेडिकेट है। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या, तुम दो ना तेरे ना तेरे ना, तुम दो ना तेरे ना तेरे, ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे रुके। थैंक यू सो मच। तो ये आज ही पता लगा कि हमारे बीच में कितनी अच्छी सिंगर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय। अब हम चलते हैं कोमल के पास। कोमल अपनी जर्नी बताएंगी। Hello everyone, my name is Komal Bhatia and thank you everyone. really thank you मुझे इतनी एक अच्छी opportunity देने के लिए, अपने बारे में, अपनी journey के बारे में बताने के लिए। मैं पहले 3 years job करी है, like after graduation I was a software engineer, but in last year 2020, just before the pandemic I got married, and शादी के बाद एकदम से pandemic, एक सिचुएशन चेंज, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चेंज। आई होप बहुत सारी गर्ल्स ये चीज समझ सकती हैं कि किस तरह से ड्रास्टिक चेंज हो जाता है आपकी लाइफ में। आई रियली वांटेड टू डू समथिंग विद माय लाइफ बट नहीं कर पा रही थी। बहुत कुछ था लाइफ में कि करना है, कुछ वुमेन्स के लिए, कुछ कंट्री के लिए, कहीं ना कहीं से कुछ करना चाह रहे थे अपने लिए भी। देन समवन रिकमेंडेड मी टू जॉइन द ग्लोबल वुमेन पावर and I joined. अब मैं really बोल सकती हूँ कि within last like
6 to 7 months मेरे में एक इतना अच्छा चेंज आया है. I've become more confident. मेरा communication skills, client handling skills, मतलब सब कुछ, बहुत चीजें चेंज हुई हैं. मैंने लोगों के बारे में बहुत जाना है, दुनिया के बारे में, और US culture, everything. It's been a great journey till now. मुझे ग्लोबल वुमेन पावर ने सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, इवन पर्सनल लेवल पे भी बहुत बहुत सपोर्ट किया है और मुझे पर्सनली बहुत एनहांस किया है. एंड आई जस्ट रियली वांट टू थैंक Alka ma'am, the founder of the Global Women Power, Usha ma'am, who always encourages us, Nalini ma'am, especially thanks to you for giving us this opportunity. Really, really thank you. And मैं यही कहना चाहूंगी कि और जो भी लोग हैं, प्लीज आप इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो, बिकॉज इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी, नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर योर लव्ड वंस आल्सो. थैंक यू खुशबू, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और हम Thank you. सबके अंदर भी एक एनर्जी डेवलप कर दी कि कैसे हमें वर्क करना है और कैसे हम अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं. अब हम चलते हैं खुशबू के पास. हाय खुशबू. Hello, Nalini. Hello, everyone. So I would like to tell briefly about myself. My experience is more than 13 years, wherein I have worked as a retail manager, and I have worked with MNCs like American Express, and as a communication coach and a trainer with the education sector and aviation consultancy. अब जब बात हो रही है ग्लोबल वुमेन पावर की, तो बेशक सबको ही ग्लोबल वुमेन पावर से जो फायदा हुआ है और जिस तरह से सब लोग अपनी स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं, वो मुझसे बेहतर सब जानते हैं कि किस तरह से एनहांसमेंट हो रही है और हम लोग सब किस तरह से इम्प्रूव किया है, आगे बढ़ रहे हैं. नाउ मेरे केस में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आई वुड लाइक टू शेयर. Last year, I was working as a trainer with aviation consultancy. Or January, May, somehow, I left the job, and now I was searching for the job. Or I hope you all remember कि lockdown का पहला दिन कौन सा था? 22nd March. 23rd March. 23rd March. Okay. And by the grace of God and thankful to everyone, especially the founder of Global Women Power and the team, my first day of job was 23rd March 2020. Now I cannot thank enough God for this. The first day, जहाँ पर लोगों का struggle शुरू हुआ, वहाँ पर I was like relaxing. I got the job. So and then ये तो बहुत ही बेहतर हुआ, और उसके बाद जो भी कुछ सीखा वो तो आप बयान नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैंने नहीं यहाँ पर एसोसिएट किया होता खुद को, या अगर नहीं हुए होते, तो शायद मैंने कभी आना भी नहीं था इस तरफ, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग की तरफ. मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बिकॉज आई एम अ ट्रेनर, तो मैंने कभी नहीं सोचा था. तो देन जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और जो कुछ मैंने इस दौरान, आप कह सकते हैं अराउंड लाइक 15 मंथ्स में जो सीखा है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन. और पूरी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली कि हम उसे कैसे आगे एक्सटेंड कर सकें, एक्सपैंड कर सकें, और कैसे हम शेयर कर सकते हैं. और जो और आगे हो रहा है कि हम लोग और लोगों को अपने साथ ज्वाइन कर एसोसिएट कर रहे हैं. हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतना सब कुछ कर रही है वुमेन के लिए, जिससे कि वो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें और अपनी स्किल्स को एक्सपैंड कर सके. और जहाँ पर एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जिसमें कि सब कहते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, इट इज़ प्रिसाइजली बिकॉज हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो एक्सपोजर नहीं मिलता, और यहाँ पर वो सब चीज़ें मिल रही हैं. सो ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है. सो आई एम सो थैंकफुल टू बी एसोसिएटेड विद सच अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ऑब्जेक्टिव इज मोर ऑफ गिविंग एंड गिविंग. आई मीन लाइक इट्स ऑल ऑफ गिविंग. तो हम इतने सारे अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, और लोग हमारे साथ दिन ब दिन और जुड़ते जा रहे हैं. I mean, tremendous. This is absolutely so good. So I'm so thankful to the founder, to the team, to God, to everyone. I'm like, so हम लोग जरूर सब साथ में रहेंगे और यूं ही और ग्रो करते रहेंगे. So thank you so much. बिल्कुल, हम सब साथ में ही रहेंगे और साथ में मिलके काम करेंगे. बिल्कुल. थैंक यू खुशबू. Thank you, Nalini. अब Thank हम you, चलते everyone. हैं, अब हम चलते हैं रचना के पास.
और जानते हैं रचना की जर्नी ग्लोबल वुमेन पावर के साथ कैसी रही। हाय ऑल। ग्लोबल वीमेन पावर जैसे कि हम नाम से ही सुन रहे हैं कि ये वीमेन को एम्पावर करने के लिए है। अभी बहुत टाइम तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन जो भी अभी तक की मेरी जर्नी इसके साथ रही है बहुत ही अच्छी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी डिजिटली काम नहीं किया था। ठीक है, वही डेली मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जाना एंड आके जॉब मंडे टू ऑफिस जाके ऐसे ही काम करती थी। लेकिन जब से मैं ग्लोबल वुमेन पावर के साथ जुड़ी हूँ तो पेंडेमिक के साथ कभी कभी ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों को बच्चों के साथ देखने में भी प्रॉब्लम आ रही थी कि वो घर को भी कैसे देखें एंड बच्चे भी देखना है, क्योंकि वो अपने बच्चों को कहीं छोड़ नहीं सकते इस टाइम पर। क्रैचेस भी वगैरह भी नहीं है जहाँ पर वो कहीं कोई उनको हेल्प भी नहीं मिल सकती। इस टाइम हम घरों में मेड्स भी नहीं रख पा रहे थे। तो मुझे सजेस्ट किया किसी ने कि ग्लोबल वुमेन पावर से जुड़ो एंड आप अपने आप को इस तरह से एंगेज करके थोड़ा फाइनेंशियली भी स्ट्रांग रहोगे एंड आप घर से भी काम कर सकते हो। तो अभी मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेट्स होप कि मैं बहुत ज्यादा इसको आगे तक एंजॉय करूं इस जर्नी को। एंड सभी को थैंक यू। इतना ज्यादा मैं अभी टीम मेंबर्स को भी बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, तो सभी के लिए थैंक यू नलिनी, थैंक यू अलका मैम, थैंक यू उषा मैम। दैट्स इट। मैं ये भी बोलूंगी कि जो भी इस शो को देख रहे हैं या जो भी जिसके साथ भी है तो वो इसको ज्वाइन करें ज्यादा से ज्यादा। अगर किसी के साथ सिचुएशन ऐसी है कोई बाहर नहीं जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको ज्वाइन करें। थैंक यू रचना। अब हम चलते हैं हेमा श्री के पास और जानते हैं हेमा श्री की जर्नी। हेलो। हाय हेमा। हाय, थैंक यू नलिनी जी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरी जर्नी थोड़ी सी बड़ी है एक्चुअली। मैं स्टार्टिंग में नर्सिंग कर रही थी, वो मैंने 2015 में मेरी कंप्लीट हुई और 2016 में मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया। वो बोन टीबी है, पॉट स्पाइन हो गया एक्चुअली मुझे। तो मुझे ये बहुत लॉन्ग ट्रीटमेंट चला और मैं बहुत दिन तक बेड रेस्ट पे रही। अभी मुझे मतलब मैं पूरी तरह से ट्रीटमेंट मेरा हो चुका है, बट अभी भी कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन है, तो मैं घर से बाहर ज़्यादा जा नहीं पाती हूँ और बहुत सारे जर्किंग वगैरह से मुझे मतलब बच के रहना है। तो जैसे जैसे मैं थोड़ा इम्प्रूव कर रही थी, मुझे पेंटिंग वेंटिंग का बहुत शौक था बचपन से ही। तो मैं कुछ कुछ सॉफ्टवेयर सीखने लगी थी, जैसे एडोबी के सॉफ्टवेयर, फिग्मा, ये सब सारे सॉफ्टवेयर सीखने लगी थी। तो मुझे ये सब में और ज़्यादा रुचि आने लगी। फिर मैं फ्रीलांसिंग करने लगी। तो फ्रीलांसिंग में क्या हो रहा था कि आपको मतलब कांस्टेंट जॉब रहेगा आपके पास, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी आपके पास जॉब रहती है, कभी आपके पास जॉब नहीं रहती, ऐसी कंडीशन रहती है। और बार बार आप प्रेशर में रहते हो कि आपको नया जॉब ढूंढना है। तो ये वाला कंडीशन बहुत ख़राब था मेरे लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड को कहीं से पता चला, नलिनी जी ने उनको बताया ग्लोबल वुमेन पावर के बारे में कि वो वहाँ ज्वाइन कर सकती है और उसको हो सकता है कुछ हेल्प मिल जाए। तो फिर नलिनी जी ने बात की आगे इसके बारे में और शायद विद इन अ वीक भी नहीं लगा होगा, उन्होंने मेरा इसमें जॉब हो गया एज अ UI UX डिज़ाइनर। और अभी मैं 3 दिन से जॉब कर रही हूँ। और मेरा थैंक यू ग्लोबल वुमेन पावर को कि मतलब मैं जहाँ मतलब ऐसे जॉब ढूंढ रही थी कि मैं घर से कर सकूँ, जहाँ मुझे कोई दिक्कत ना हो, कि मुझे बाहर जाने का इशू ना हो और मैं मतलब सैलरी भी हो मेरी कांस्टेंट। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू नलिनी जी हेल्प के लिए। थैंक यू ग्लोबल वुमेन पावर, जो कुछ कर रहा है ये सिर्फ ग्लोबल वुमेन जी, पावर। ग्लोबल वुमेन पावर तो कर ही रहा है, बिल्कुल थैंक यू उसके लिए भी। और मैं कोशिश करूंगी मेरे भी और जो भी हैं हाँ, जो बिल्कुल। ऐसे प्रॉब्लम्स में हैं वो इसको ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे पास लाने की कोशिश कीजिए ताकि हम जी सबकी हेल्प कर बिल्कुल सकें। जी। थैंक यू so हेमा। much. अब हम चलते हैं शिवानी के पास और जानते हैं शिवानी की जर्नी। Hello, ma'am. Hello, all. Hi. First of all, thank you so much for giving me this opportunity. So, अगर मेरी जर्नी की बात की जाए, so मैंने ग्लोबल वुमेन पावर को 3 months ago ही ज्वाइन किया है। So, as all are saying कि it is moving towards how to be a self-independent woman. So, मैं भी यही कहना चाहूँगी। Presently, I'm pursuing my engineering, and I am at the age of 22. So, मैं काफी सारी चीजें सीखते आई हूँ और अभी सीख भी रही हूँ कि कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करना, कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना। और काफी सी चीजें हैं जो मुझे यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के बाद सीखने को मिली।
और मैं यही कोशिश करते रहूंगी कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी रहूं और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मैं कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट आगे बनूं। सो यही है मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू टू द होल द टीम। थैंक यू शिवानी। अब हम चलते हैं दिव्या के पास और जानते हैं दिव्या को। हाय दिव्या। Hello everyone. My name is Divya. As you said, I'm a student. I'm just 20-year-old. I'm pursuing MBA integrated. So as everyone knows, this pandemic is so difficult for everyone. It's just like 4 weeks. तो अब तक मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप कैसे पढ़ाई के साथ साथ आप अर्न कर सकते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। इट्स अ वेरी बिग थिंग। और लाइक एवरी वुमन वो सब पहले हमारे अपनी फैमिली का ही सोचती है, बाकी किसी और का सोचती है। तो या लाइक अभी तो बस मैंने शुरुआत की है, आगे और बहुत कुछ सीखना है। ओके मैम। और आपकी जर्नी कैसी रही ग्लोबल वुमेन पार्क के साथ? सारा एनवायरनमेंट कैसा है? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है मैम। लाइक बहुत कुछ चीजें सीखने में दी है। टाइम बहुत फ्लेक्सिबल है। आप आपकी पढ़ाई कर सकते हो साथ साथ काम के। तो इससे बेटर शायद ही कुछ होगा एक स्टूडेंट के लिए। जी, मीन्स आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी, दोनों चीजों को साथ साथ मैनेज कर पा रहे हो। यस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ ग्लोबल वुमेन पार ही दे सकती है कि आप एक साथ कई चीजों को मैनेज करें। यस एग्जैक्टली मैम। ठीक, अब हम चलते हैं स्वाति के पास और जानते हैं स्वाति की जर्नी। Hello everyone. हाय स्वाति। I'm very thankful to the Global Women Power as well as Nalini ma'am for providing this opportunity. Actually, around 10 to 15 days back, I'm looking for the internship on LinkedIn. Like daily, I'm applying on 2-3 internship like daily for the, and I'm getting call as well as I'm giving the interview there also. But maybe my destination will be for the Global Women Power only. And I finally got the call from the Nalini ma'am. When I was talking to her, I was thinking that ऐसे कौन प्रोवाइड कर सकता है इतने उसमें कि मतलब हमें को ट्रेनिंग भी मिलेगी, मेरे को सैलरी भी है और मेरे को सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो मेरे को लगा कि थैंक गॉड एंड थैंक्स टू ग्लोबल वुमेन पावर दैट मेरे को ये अपॉर्चुनिटी आई है और मैंने हार नहीं मानी, मैं करती रही ट्राई और फाइनली मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली एज अ डिजिटल मार्केटिंग, जो कि मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में ही इंटर्नशिप करनी है क्योंकि मेरे को आगे भी इसी लाइन में जाना है। मैं अभी MBA कर रही हूँ, सो मार्केटिंग में ही कर रही थी। तो ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो मेरे को मिली है इस पैंडेमिक में, इस 2021 में जो हुआ है अभी तक बेस्ट। सो थैंक्स टू एवरीवन एंड फॉर श्योर ग्लोबल वुमेन पावर फॉर प्रोवाइडिंग दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मी। थैंक यू स्वाति, थैंक यू। अब हम चलते हैं भावना के पास और जानते हैं भावना की जर्नी। हाय भावना। हेलो मैम, हेलो एवरीवन। एक्चुअली ग्लोबल वुमेन पावर के साथ मेरी जर्नी अभी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं रही है, लेकिन जितना भी टाइम मैंने ग्लोबल वुमेन पावर के साथ अभी तक की का है तो वो बहुत ही अच्छा रहा है। मैं उससे पहले एज ए लेक्चरर रह चुकी हूँ, लेक्चरर की इकोनॉमिक्स में। तो जब से कोविड आया है तो उसके बाद से तो सब चीजें बिल्कुल चेंज हो गई हैं, सब चीज वर्क फ्रॉम होम आ गया था। तो मैं बहुत टाइम से कुछ सोच रही थी कि मेरे को कुछ न्यू सीखना है। तो मेरी कजन सिस्टर से मेरे को पता चला ग्लोबल वुमेन पावर के बारे में और मुझे आप लोगों ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर भी आई और इतना अच्छा काम मेरे को सीखने के लिए भी मिल रहा है। और हर दिन जो मैं चाह रही थी कि मैं कुछ न्यू सीखूं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करूं, अपना जो भी मेरा अभी तक का कॉन्फिडेंस लेवल था मैं उसको और इनहेंस करना चाहती थी बहुत अच्छे से। तो मेरे को लग रहा है कि मेरी जो जर्नी होगी ग्लोबल वुमेन पावर के साथ वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड में ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। इनफैक्ट सोशल मीडिया में पहले से पर्सनल यूज के लिए ही किया जाता था पोस्ट वगैरह, तो अब हम किसी कंपनी के लिए अगर पोस्ट बना रहे हैं वो अप्रूव हो रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मेरी जो जर्नी रही है ग्लोबल पावर के साथ वो बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू भावना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अब मैं अपनी जर्नी ग्लोबल वुमेन पार्क के साथ आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ। आप सभी मुझे जानते हो, मैं प्रोग्राम मैनेजर ग्लोबल वुमेन पार्क हूँ, लेकिन बेसिकली मैं MSc IT हूँ, मैं MSc इन जूलॉजी हूँ, मैं B.Ed M.Ed हूँ, मैं CTET दोनों पेपर क्वालिफाइड हूँ, मैं UPTET दोनों पेपर क्वालिफाइड हूँ,
इवन मैंने नेट एजुकेशन से और बॉटनी से, दोनों से नेट भी क्वालिफाई किया। और इस सब करने के बाद मैं टीचिंग करती थी। मैं रायन इंटरनेशनल स्कूल, जिसका मैं अभी आपको लोगो बता रही थी, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग। मैं रायन इंटरनेशनल स्कूल में एज अ बायो टीचर 11-12 को पढ़ाती थी। और मेरी जर्नी शुरू होती थी, मैं सुबह 5 बजे से उठती थी। मुझे वर्कआउट करने का बहुत क्रेज है। मैं डेली 1 घंटा मुझे योगा करना ही होता था, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद मैं स्कूल जाती थी, आके अपने बच्चों को पढ़ाना, सारी ड्यूटीज निभा के शाम को 1 घंटा मुझे वॉक करना ही करना होता था, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा एकदम फिट एंड फाइन देखने में ही बिलीव करती थी। लेकिन अचानक से वॉक करते करते मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पैर में झटका लग रहा है। मीन्स मैं पैर सीधा नहीं रख पा रही। मुझे लगा शायद वर्कआउट गलत कर ली हो, मैंने एरोबिक कर लिया या मैंने कुछ ओवर वर्कआउट कर लिया, इसकी वजह से है। तो हमारा एक ग्रुप हुआ करता था, हम 10-15 फीमेल सब इकट्ठा मिलके वॉक करते थे, जिसमें से एक थी प्राची। मैं और वो बहुत तेज वॉक करते थे और सब कहते थे तुम लोग वॉक करते हो कि दौड़ लगाते हो, और हम कहते थे हम गपशप करने के लिए नहीं आए, हम तो भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए आए, तो हम वॉक करते हैं। लेकिन मेरी कंडीशन ये हो गई कि मैं एक राउंड से ज्यादा नहीं कर पाती थी और मैं सबसे पीछे रहने लगी, मुझसे चला नहीं जाता। मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा 10-15 दिन रेस्ट करो, उसके बाद ज्वाइन करना, मे भी हो सकता है कहीं कुछ चोट लग गई हो, कुछ हो गया हो। मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। मैं 10-15 दिन घर पे रही, मैंने अपना मॉर्निंग वर्कआउट भी बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैंने जब 10-15 दिन बाद मैंने वॉक करना शुरू किया, सेम थिंग। अब ये कंडीशन हो गई कि मैं 4 कदम रखने के बाद मुझे बैठना पड़ता, मैं कुछ करने की हालत में नहीं थी, मैं कंप्लीटली बेड पे आ गई थी। और मेरे पैर में नी से लेकर थाई एरिया तक इतनी स्वेलिंग थी जैसे एक बैलून होता है। आप इमेजिन करो, एक बैलून की तरह मेरा पैर पूरा स्वेलअप था और मुझे खड़ा करने के लिए मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को लगना पड़ता था। मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो सकती। मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। सब डॉक्टरों को दिखाया, मैं एम्स से लेकर पतंजलि तक पहुंच गई, हर जगह चली गई, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। किसी ने कहा बोन टीवी है, टेस्ट कराया, नहीं है। किसी ने कहा बोन कैंसर है, किसी ने कहा आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस भी कराया, वो भी नेगेटिव आया। एट लास्ट एक डॉक्टर ने कहा ये नेगेटिव आर्थराइटिस है, सिम्टम आर्थराइटिस के होते हैं लेकिन आर्थराइटिस डिटेक्ट नहीं होता। चलो हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, लेकिन विद इन अ ईयर मेरी बॉडी में 7 डिसलोकेशन हो गए। मेरा नी ऑलरेडी डिसलोकेटेड है, मेरा शोल्डर डिसलोकेटेड है, मेरी हिप जॉइंट डिसलोकेटेड है, मैं लेफ्टी हूँ, मेरा थंब और फिंगर दोनों डिसलोकेटेड है। मैं आज की डेट में पेंसिल से या पेन से पकड़ के ज्यादा देर लिख नहीं सकती, मुझे पेन शुरू हो जाता है। इवन मेरा ये जॉ भी डिसलोकेटेड है, यानी मेरी बॉडी में टोटल 7 डिसलोकेशन ऑलरेडी विद इन अ ईयर हो चुके थे। अब ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। नेचुरली मुझे अपने आप को फिट देखने का शौक था और सबको होता है। मैं थायराइड की पेशेंट हूँ, मुझे कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम है। थायराइड की वजह से मैंने वेट गेन करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से मैं इतनी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई, ना मैं अपने बच्चों पे ध्यान दे पा रही थी, ना मैं फैमिली पे ध्यान दे पा रही थी। इवन मैं किचन में खड़े होकर खाना नहीं बना सकती, रोज रोज दोनों टाइम बाहर से खाना आ रहा है। घर के सारे काम करने के लिए हस्बैंड कॉलेज जाते, कॉलेज से आने के बाद घर के काम करते, प्लस मुझे खाना खिलाते, मेरी दवाइयों का ध्यान रखते। नेचुरल सी बात है, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल सब में आ जाता है और ये सब चलता रहा 1-1.5 साल। मैंने स्कूल से छुट्टी ली थी, लेकिन वो छुट्टी भी मैं कितना ले सकती थी। आखिर में मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। मैं टोटली डिपेंड हो गई अपने हस्बैंड पे। अब ये चीजें यही नहीं रुकी, मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई। उस टाइम मुझे डेंगू भी हो गया, कोविड भी हो गया। जो बची कुची कसर थी वो इन दोनों ने पूरी कर दी। मतलब आप ये कह सकते हो कंप्लीटली बेड पे थी मैं। उसके बाद मुझे लगा ऐसे काम तो चलेगा नहीं, और तेजांशु सब जर्नी को जानती है अच्छी तरह से, जो सब मैंने फेस किया है, तेजांशु को एक एक चीज पता है। उसके बाद मैं डिप्रेशन की पेशेंट हो गई, मुझे एंजाइटी हो गई, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे पैनिक अटैक आना शुरू। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, सब लोगों ने, कि यार तुम 10 दिन 20 दिन तो घर में रहती हो,
और कम से कम महीने में 10 दिन तो हॉस्पिटल में रहती हूँ। वाकई में यशोदा मेरा दूसरा घर बन गया था, यशोदा हॉस्पिटल। मैं 15 to 10 डेज हॉस्पिटल में एडमिट ही रहती थी, क्योंकि मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली पैनिक अटैक आता था। हर 4-5 दिन में पैनिक अटैक, हर 4-5 दिन में पैनिक अटैक। मीन ऐसा लगने लगा था मैं मर जाऊं, मुझे नहीं जीना। हर वक्त मैं मरने का, इस तरह का सोचने लगी थी। मेरी लाइफ पूरी खत्म हो चुकी थी और मेरी वजह से मेरा पूरा फैमिली, पूरी सब कोई डिस्टर्ब हो चुके थे कि क्या किया जाए, क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। इवन मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी सब बहुत परेशान। एक दिन मैंने ऐसे ही चलता रहा दिमाग में, मैंने कहा यार डॉक्टर ने मुझसे कह दिया है कि मैं सिर्फ लिफ्ट से ऊपर नीचे जा सकती हूँ, मैं वॉक नहीं कर सकती, मतलब मैं वर्कआउट नहीं कर सकती, सिर्फ हल्का फुल्का वॉक कर सकती हूँ, नहीं तो मैं व्हील चेयर पर आ जाऊंगी और मुझे लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी, पेन किलर के सहारे ही मुझे पूरा टाइम निकालना पड़ेगा लाइफ टाइम, उससे मेरी किडनी वैसे ही खराब हो जानी थी। उनके यार ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और अगर मुझे व्हील चेयर पर आना ही है तो क्यों ना मैं एक कोशिश करूं, क्या पता कुछ डिफरेंट हो जाए लाइफ में। मैंने फिर हिम्मत करके उठी, घर के सारे काम करने शुरू किए, कपड़े भी धोती थी उसी पैरोल सब जॉइंट के साथ, खाना भी बनाती थी और वर्कआउट करना भी शुरू किया। शुरुआत की 15 मिनट और विद इन 2 to 3 मंथ, शायद तेजांशु अच्छे से जानती है, मैं 2-2, 3-3 घंटे वर्कआउट करती हूँ। यानी मैंने अपनी विल पावर से अपने आप को रीगेन किया। मैं ये नहीं कहती मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं, मैं 15 डेज से फिर मेडिसिन पे हूँ और 10 दिन में बेड पर रही हूँ। मुझे वो प्रॉब्लम कभी भी रिवाइव होती है और उसके बाद में खड़ी नहीं हो पाती, बिल्कुल नहीं हो पाती। लेकिन मैं उस चीज से लड़ रही हूँ। यानी हमको हमेशा अपनी लाइफ में अपने आप से आगे बढ़ना है, अपने आप को जीतना है, हिम्मत नहीं हारनी किसी के सामने भी। चलो उससे मैंने अपना वेट कंट्रोल कर लिया, विद इन अ शेप आ गई और काफी हद तक मेरा डिप्रेशन भी सॉल्व हुआ, लेकिन वो पैनिक अटैक नहीं बन, वो चलता ही था, क्योंकि दिमाग में हमेशा ये रहता था मैंने इतना पढ़ा लिखा है लेकिन मैं पूरी तरह से डिपेंड हूँ, जो कि मैं नहीं होना चाहती। तभी एज अ गॉड फादर की तरह तेजांशु आई। मुझे नहीं मालूम था तेजांशु ग्लोबल वुमेन पावर के साथ जुड़ी हुई है, मैं नहीं जानती थी इस बात को। तेजांशु ने मुझसे कहा दी ऐसे कब तक चलेगा, आप कब तक पूरी तरह से बेड पे रहोगी, आपको 4 साल हो गए हैं इस तरीके से, 4 सालों से हम सब आपको इस तरीके से परेशान देख देख के खुद मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, आपका भाई बहुत परेशान है, पापा बहुत डिस्टर्ब रहते हैं कि मेरी बेटी को क्या हो गया है और ये कैसे ठीक होगी, क्या किया जाए, क्योंकि आपको हर दिन ये सुनना पड़ता है कि इसको पैनिक अटैक हुआ, वो हॉस्पिटल में है, वो एम्स में एडमिट है, वो यशोदा में एडमिट है, और मेरे हस्बैंड मुझे ले लेके हर जगह घूमते रहते थे कि कोई तो सॉल्यूशन मिले। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, वो अपनी जॉब भी कर रहे हैं साथ में मुझे हैंडल। तेजांशु ने मुझसे कहा दीदी एक बार आप ट्राई करके देखो। मैंने कहा यार मेरा तो डिजिटल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर लेती हूँ, लेकिन मुझे डिजिटल मार्केटिंग की बिल्कुल आइडिया नहीं है। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे मेरा सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं था, ना मैं फेसबुक पे थी, ना मैं इंस्टा पे थी, सोशल मीडिया से मैं कोसों दूर थी, सिर्फ एक व्हाट्सएप यूज करती थी और कुछ भी नहीं करती। ठीक है मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ, जब मैं यहाँ से यहाँ आ सकती हूँ इतनी मेहनत करके तो एक ट्राई बनता है, किसी भी एज में हम कुछ भी सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और मैंने ज्वाइन कर लिया, मुझे 3 मंथ की इंटर्नशिप मिली और मैंने उसे ज्वाइन किया। और जो ट्रेनर मुझे मिले, मुझे टोटल 4 ट्रेनर मिले और जितने भी ट्रेनर थे सब इतने कोऑपरेटिव थे, मुझे कभी ये फील ही नहीं हुआ कि मैं एक कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे लगता था मैं अपने घर पर हूँ। जब मैं उन्हें बताती कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं आज नहीं कर पाऊंगी, हर कोई बोलता कोई बात नहीं तुम रेस्ट करो, बॉडी से, अपनी लाइफ से और अपनी हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। यानी कभी मुझे किसी ने ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं कंपनी से जुड़ी हुई हूँ। और मैं एमटेल में मैंने 6-7 महीने ऐसे ही काम किया, हर कोई मुझे सपोर्ट करता, स्पेशली अलका मैम, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। और मैं एज अ इंटर्न हायर हुई थी, लेकिन विद इन अ मंथ उन्होंने मुझे एज अ एम्प्लॉय हायर कर लिया और मैं एमटेल के साथ जुड़ी रही। फिर उसके बाद मुझे एकदम से ग्लोबल वुमेन पावर, अलका मैम ने मुझे ग्लोबल वुमेन पावर के लिए प्रोग्राम मैनेजर का ऑफर दिया, मेन ब्रांच में ले आए और मैं बहुत खुश थी कि अब मुझे मौका मिलेगा अपने जैसे लोगों की हेल्प करने का। और पता है मैं जब भी किसी की हेल्प करती हूँ मुझे ये लगता है मैंने बहुत कुछ फेस किया और कैसे मैं यहाँ आ गई,
लेकिन मैं ऐसी और फीमेल्स को हेल्प करूं, लेके आऊं जो इस तरह की प्रॉब्लम में है। जैसे हेमाश्री है, वो भी काफी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको लेके आए तो मुझे उसको लाने के बाद वही फीलिंग हुई, मैं जिस ट्रबल से गुजर रही थी सेम ट्रबल से वो भी गुजर रही है, और आज ग्लोबल वुमेन पावर ने उसकी हेल्प की। यानी ग्लोबल वुमेन पावर, मैं ये नहीं कहती कि मेरी सारी बीमारियां ये सब दूर कर दी, नहीं, लेकिन मुझे एक्चुअली इतना स्टेबल बना दिया अपनी लाइफ में, प्लस मुझे इतना बिजी कर दिया, बिजी इन द सेंस मुझे काम करते वक्त ये फील नहीं होता कि मैं ऑफिस के लिए काम कर रही हूँ, मुझे हमेशा ये लगता है मैं अपने घर का काम कर रही हूँ, ये मेरे घर के मेंबर है, कभी वो वाली फीलिंग ही नहीं आती है कि मैं किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ। तो ये सब चीजें मुझे ग्लोबल वुमेन पावर ने, और उस टाइम पर मेरा कॉन्फिडेंस इतना लूज हो गया था, जब फर्स्ट मीटिंग थी मुझको ऑन कैमरा आना था। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऑन कैमरा आने में जो मैम के साथ मेरी मीटिंग थी, मैं शिवर कर रही थी, मैं अपना कैमरा नहीं ऑन करना चाहती थी, मैं इतना घबरा रही थी, मुझे लोगों को फेस करने में डर लगने लगा था, इतना ज्यादा मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम आई तब, और अलका मैम ने स्पेशली मुझे ये मौका दिया कि मैं ऑन कैमरा ही आऊं, ताकि मेरे अंदर से ये जो डर है, झिझक है, ये निकल सके। और वाकई में आज मैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा आप सबसे मीटिंग कर पाती हूँ, सबसे बात कर पाती हूँ। यानी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो भी कुछ पड़ा है वो ग्लोबल वुमेन पावर। तो मैं तो अपनी लाइफ में एक लाइफ चेंजर की तरह देखती हूँ ग्लोबल वुमेन पावर, और मुझे लगता ही नहीं मैं काम कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं अपने घर को हैंडल कर रही हूँ, और मैं हर वक्त तैयार भी रहती हूँ, कोई भी इवेंट हो, कोई भी मीटिंग है, मुझे सबसे पहले आना होता है, क्योंकि मुझे मजा आता है। तो मेरे लिए ग्लोबल वुमेन पावर सब कुछ है, बहुत कुछ है लाइफ में। शायद मैं अपने आप को ग्लोबल वुमेन पावर के बिना सोच भी नहीं सकती। तो मैं इसलिए ग्लोबल वुमेन पावर का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मुझे ये मौका दिया, मेरे अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस दोबारा से डेवलप करने के लिए, मुझे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं मुझे हमेशा चुभता था, यार क्या है, मैं पूरी तरह से डिपेंड हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही, मैं क्या करूँ। अब मैं अपने घर भी संभाल पाती हूँ, मैं अपनी हेल्थ को भी देख पा रही हूँ, और ऐसा नहीं है, मैं कुछ दिन बाद जैसे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुरंत बोलती हूँ फाउंडर मैम को बोलती हूँ, मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लीव चाहिए, और वो तुरंत बोलती है कोई बात नहीं नलिनी, लीव ले लो, अपना ध्यान रखो। मतलब कभी ये नहीं कहा कि नहीं ये काम जरूरी है कि ये करना ही है, उनके लिए काम सेकेंडरी है, पहले हम पूरी फैमिली है, और हम सबको सही रहना उनके लिए सबसे जरूरी। तो मैं आप सभी से चाहूंगी कि आप लोग ग्लोबल वुमेन पावर को हर जगह पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, मेरे जैसे, आप जैसे, हम सबको हम हेल्प कर। लेकिन हमको भी आप लोगों की हेल्प की जरूरत है, हम सारा काम करते हैं ठीक है, लेकिन हमको भी एक हेल्प चाहिए। लोग हमें डोनेट कीजिए, हमारे मेंबर्स बनिए, हमारे वॉलंटियर बनिए, हमारी सोच को हर जगह फैलाइए, ताकि हम अपने जैसी हजारों लोगों की, हजारों फीमेल्स की हेल्प कर। आपको नहीं लगता मैं सही कह रही हूँ? Nalini, I would like to say one thing to you, dear. I hope आप सबने गौर किया हो, नलिनी कहा जब फर्स्ट टाइम वो आए थे तो वो शिवर कर रहे थे वीडियो पे जब आए थे। नलिनी, you won't believe, अब जब आप बोलते हो हम सब शिवर करते हैं, राइट? Yeah, exactly. Thank you. ये कॉन्फिडेंस मुझे ग्लोबल वुमेन पावर ने दिया है। No, seriously, so we all start shivering now. Nalini is there, so abhi bilkul. No, you're doing so good, really so good, and I am sure that each of one is doing so good. अपनी तरह अपने अपने एरिया में जो हम सब काम कर रहे हैं, उसमें जिस तरह से जो हमारा पहला टाइम था, और थ्रू आउट जितना हम लोगों ने खुद को जितना इम्प्रूव किया होगा, और जो अब वो इम्प्रूवमेंट हम भी खुद देख रहे हैं और बाकी सब भी देख ही रहे हैं. So, again, as a team member and on behalf of Nalini, Usha ji and founder, I would just like to say कि हम लोग जितना हो सके एक दूसरे को सपोर्ट करें. बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे सीखनी होंगी, आप सब सिखा सकते हैं. So I am pretty much open. आप जो मुझे सिखाना चाहें आप सिखा सकते हैं. जो मुझ में कुछ होगा, I am open to tell. आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं. And hats off to Nalini. I am more connected to Nalini. So Nalini, because of the work,
Nalini is all time up, you know, even at 11:30, she's up. Okay, ये काम है. She's all the time up. She is so much like, you know, बहुत अच्छे से वो काम करते हैं, dedicatedly काम करते हैं. I'm sure everyone is doing that. मुझे उनके बारे में ज्यादा इसलिए मालूम है क्योंकि हमारा कनेक्शन ज्यादा हो जाता है जब हम किसी काम को लेकर बात कर रहे होते हैं. और यस, आई सेकंड दैट नलिनी, जो आपने कहा कि हमारे जो फाउंडर हैं या जो हमारी टीम का एक अगेन हार्डकोर ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प एवरीवन, और हम लोग वो टीम मेंबर्स की भी हेल्प करते हैं. जो हमारे फाउंडर वो भी हमें हेल्प करते हैं जहाँ हमें कुछ लीव चाहिए होती है या हमें कोई भी छोटी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, हम लोग किसी भी वक्त उनसे बात कर सकते हैं. उषा जी से बात कर सकते हैं, आपस में टीम से बात कर सकते हैं. again depending on जिसका जिससे relation काम से जितनी जुड़ी बात है. So like I know you, I speak to you, या मुझे कभी तेजांशु से अगर कुछ पूछना होता है, I can call her anytime, she can call me anytime, I can call Usha ji anytime. So this is a wonderful thing. The people who have, you know, recently been associated with Global Women Power, so I would like to say that बहुत ही अच्छा आप लोगों ने डिसीजन लिया है, और आप खुद फील करेंगे कि कितना सबसे इम्पोर्टेंट कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग काम करते हैं पहली चीज, और कितनी ही डेडिकेटेडली एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करते हैं. एंड एज नलिनी सेड कि यस प्लीज हम सब अब एक और भी लोगों को अपने साथ जोड़े एंड देन ग्लोबल वुमेन पावर का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करें. ओवर टू यू नलिनी. थैंक यू कृष्ण. या थैंक्स. थैंक यू. तेजांशु, आप कुछ बोलना चाहोगे? I want to add one more thing आप लोगों की बात सुनकर. So ग्लोबल वुमेन पावर के साथ सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी है ना, इट्स अबाउट सेल्फ ओनरशिप. जब हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में हमारे ऊपर मैनेजर होते हैं, सीसीटीवी कैमरा होता है, एंड इट्स लाइक आपको रूल्स फॉलो करने हैं. एज यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, सो यू सेट योर ओन रूल्स, राइट? तो आपका जो ओनरशिप है कि आप किसी भी काम को आप अपने तरीके से, यू कैन बी इनोवेटिव इन योर वर्क, है ना, आप अपने तरीके से किसी भी काम को कितना सुंदर बना सकते हो. इट्स लाइक नलिनी के बारे में जब हम वीडियोस देखते हैं नलिनी की, तो उन्होंने अपने एक लेवल को, अपनी स्किल्स को अपने इनोवेटिव तरीके से सबके सामने लेकर आया, राइट? सो इट्स विजिबल. थैंक यू. Each one of us, हम सभी के पास कोई ना कोई एक टैलेंट है, स्किल्स है ना, जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, एंड इट कैन बी इनोवेटिव. हम अपने तरीके से किसी भी प्रोसेस को हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, बट वी आर डूइंग इट बाय आवर ओन. इट्स लाइक इट्स अ पावर ऑफ, मैं कह सकती हूँ ग्लोबल वुमेन पावर का एक ये सबसे बड़ा पावर है जो हमें एज ए फीमेल्स हमें ये मिला है. हमें किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता है, हम अपने तरीके से खुद को डेवलप भी कर रहे हैं, कंपनी को भी डेवलप कर रहे हैं. सो दैट्स अ बिग पार्ट, आई मस्ट से. थैंक यू विजेता, बिल्कुल सही कह रहे हो आप. And Vijayata, as a team member, we all are ready. अभी आपका एक नया सेशन शुरू होगा, हम सबको आप सिंगिंग सिखाना होगा. हाँ बिल्कुल. और आज का वीडियो का एंड भी विजेता की सिंगिंग के साथ ही होना है, वो मैं पहले ही सोच चुकी हूँ. एनी टाइम मैं बिल्कुल तैयार हूँ. आप जब भी जिस भी सेशन में मुझे इनवाइट करेंगे, मैं आपकी सिंगिंग टीचर बनने को भी रेडी हूँ. फिर तो हम विजेता को एज अ सिंगर अपनी मेंबरशिप प्लान में भी लेके आएंगे. विजेता सबको सिंगिंग सिखाएंगी, राइट? बिल्कुल. मैं सबसे पहले आगे आऊंगी सिंगिंग सीखने के लिए. चलिए, ऐसे ही अपने टैलेंट को हम एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. मैं को नलिनी से मुझे फिर होस्टिंग सीखनी पड़ेगी. ओके. इतना सुंदर, इतने अच्छे लेक्चर्स है, इतने एक्सप्रेसिव है, तो हमें वो चीज सीखनी पड़ेगी नलिनी से फॉर श्योर. बिल्कुल, कभी भी. आशा मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि नलिनी, यू आर ग्रेट. व्हाट यू आर डूइंग, इतना कुछ आप वुमेन पावर के लिए कर रही हो, इतनी ज्यादा. मतलब मैंने आज आपके बारे में सुना तो मुझे लगा कि कितनी मेहनत करती होंगी आप. इतना मेहनत करने के बाद मैं सोचती हूँ कि आप इतनी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी बन चुकी हैं. आप दूसरों के लिए भी, दूसरी वुमेन्स के लिए भी. आज आपकी बात सुनकर मुझे लगा कि कितनी इंस्पायर होती होंगी वुमेन्स आपकी बात सुनकर. यू आर रियली ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट. तो
और दूसरा चीज ये है कि लाइक बीइंग इन अकाउंट्स, मैं ये भी सब लोगों को बोलना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए मेंबरशिप के लिए हमारे साथ, जो भी है जैसे हमारा प्लान है। मतलब आई मस्ट से दिस, सभी लोगों को पता है कि मनी इज मोर इम्पोर्टेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो हमारा प्लान है ये लाइक बाय एंडिंग दिस ईयर December 2021 एटलीस्ट हमारे पास, हमारे जो फेसबुक पेज में है वो 10,000 लोग कनेक्टेड होने चाहिए, एटलीस्ट 1,000, मतलब मिनिमम, दिस इज द मिनिमम नंबर, 1,000 हमारे मेंबर्स होने चाहिए। तो जो भी है, रचना, शिवानी, दिव्या, हेमाश्री, स्वाति एंड भावना, और जो लोग चले गए हैं अभी, सो सबसे ही मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग लाइक आप भी खुद भी जुड़े अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, बिकॉज लाइक सून वी आर लॉन्चिंग सम मेंबरशिप पैकेजेस जिसमें बहुत सारी चीजें हम लोग आपको ऐड करके देंगे। तो वो सब भी आप बोलें और हमारे साथ ज्वाइन भी करें। आपके जो भी और गर्ल्स हैं या जो भी है, उनको बोले हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो हम लोगों को साथ ही साथ अपने वेलफेयर से, वेलफेयर के जगह पे कंपनी के वेलफेयर के लिए भी काम करना है ना। तो ये चीज भी है। और लास्ट 4 लाइन मैं बोलना चाहूंगी जो अलका मैडम से मैंने सीखी है हमेशा। मतलब एक स्पिरिट है उनके अंदर, एक मतलब एक स्पार्क है। तो वो ये है, ना हार से ना जीत से किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। मतलब मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। वो बहुत ही मतलब सभी को बहुत काम कर रही है। यस, तो ये सारी चीजें हैं, मुझे यही कहना था कि ज्यादा से और ज्यादा। सबसे बड़ी बात उनकी पर्सनालिटी की ये है कि वो बिल्कुल कूल एंड काम है। कभी लगता ही नहीं, वो वाली फीलिंग ही नहीं आती कि हम बॉस से बात कर रहे हैं। हमेशा ऐसा लगता है हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। यस, जो उनकी पर्सनालिटी की सबसे अच्छी चीज है। हाँ, और वैसे ही मतलब मैं भी कभी कभी ऐसे चाहती हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी भी थोड़ी बहुत मतलब ऐसे डेवलप हो जाए। ओके, सो ओवर टू यू नलिनी। आप मतलब और कोई कुछ बोलना चाहेगा? भावना, स्वाति, रचना, कोई भी कुछ? दिव्या, शिवानी? I just want to thank all the team. थैंक यू शिवानी। Thank you, ma'am. रचना, आप कुछ बोलना चाहोगे? बोलना मैं बस यही कहूंगी कि एक विभिन्न आपकी स्टोरी सुन के मुझे लगा कि इतने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी खुद को गिराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे हमें मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करके, जब किसी को कोई भी जरूरत हो तो हम कितना किसको सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो मेरा बस यही रहेगा कि मैं कितने ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को ग्लोबल विमेन पावर के साथ जोड़ सकूं, जिससे वो अपने आप को थोड़ा ऐसा एक पिलर की तरह अपने आप को खड़ा कर सके, अपनी फैमिली के लिए भी, अपने लिए भी, हर तरह से। बिल्कुल, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सके। और हम लोगों को भी नेचुरल सी बात है, कोई भी चीज रन करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। उसके लिए हमें मेंबरशिप भी चाहिए, डोनेशन भी चाहिए। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करें ताकि हमको ये सब चीजें मिले और हम औरों में यूटिलाइज कर सके, उनको हेल्प कर सके, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेंबर्स लेके आओ और हमारी इस मुहिम को हर लोगों तक पहुंचाओ। जितने भी मिलते हो उनसे एक बार एटलीस्ट हमारे बारे में बात करो कि ग्लोबल वुमेन पावर ऐसे ऐसे काम करता है। और हमारी मेंबरशिप प्लान भी कोई बहुत कॉस्टली प्लान नहीं है, बहुत माइन्यूट सी रेट है, 750 एंड 1000 रुपीज, जो कि आप लोग शायद एक पिज्जा खा के खर्च कर देते हैं हर मंथ। वो चीज है, लेकिन आप उससे किसी की लाइफ बना सकते हो, किसी की लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। तो क्यों ना हम वो चेंजेस लाने के लिए तैयार है ना। चलिए, अब मैम आपको कुछ कहना है या ये सेशन का एंड किया जाए? Before we end, so I would just like to say something. Rest, you are the best one to take the decision. So आपको ऐसा लगता है कि चलो ये तो आज हमारा एक लाइव सेशन गया जो अभी हमने किया, apart from that, if everyone is with team members, if we keep on connecting like this, and then we can share anything with each other. कुछ भी अगर हम एक दूसरे से, जैसे Pujita is ready to tell us about singing and all this stuff, and वैसे ही कुछ ना कुछ जैसे भी आप लोग जो सीखते होंगे, हम लोग सीखते होंगे, एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, so that हमारी नॉलेज बढ़े, हमारी इंफॉर्मेशन बढ़े, हमारी एक इंफॉर्मेशन गैलरी जो है, नॉलेज गैलरी है, वो बढ़े। And then also
maybe if somebody is facing any kind of problems or issues, तो वो share करें तो हम लोग सब एक दूसरे को solution कहीं ना कहीं दे पाएंगे अगर वो इस तरह की कुछ ना कुछ हम लोग मीटिंग करेंगे, which could be online or offline depending on you, right? कम्युनिकेशन स्किल हम लोग खुशबू से सीखेंगे, खुशबू के लिए रेडी है हम सबको सिखाने के लिए। तो यहाँ काफी लोग हैं जो सब कुछ एक दूसरे को सिखा सकते हैं। सब हम सबको एज अ टीम मेंबर एक साथ मिलके काम करना है, तब हम अपने आप को आगे पहुंचा सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अब हम करते हैं अपने सेशन का एंड। आप लोग किसी भी तरह से मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे nalini@globalwomenpower.com पर मेल कीजिए। मैं आप सबकी मदद के लिए हमेशा वचनबद्ध हूँ। और हम एंड करते हैं विजेता के सॉन्ग के साथ। आप ही लोग सजेस्ट कीजिए। So I'll sing. I want to dedicate song to everyone which you want me to sing for you right now. जो भी आता हो विजेता, जो भी। अब सॉन्ग तो याद नहीं आ रहा मुझको इतना। Nalini, to all the women around here, जैसे हम फैमिली पर्सन भी है, एक लता जी का बहुत पुराना सॉन्ग है। So क्योंकि हम सब ने हिम्मत नहीं हारी, हर एक की अपनी एक कहानी है, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, हम उसको स्ट्रगल करके हम निकले हैं और यहाँ पर एक साथ है और आगे भी शायद हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। That's what I believe. So this one goes for all to you guys. तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। Thank you so much, everyone. God bless you all. Thank you, Vijeta. Thank you, Vijeta. Okay. Just take care. Yeah. Thank you, Vijeta. Thank you. Bye. Bye.